नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। बंगाल में एक तरफ हार का ऐसा दर्द है जहां दावा किया जा रहा है कि जनादेश को सरेआम चुरा लिया गया है, तो दूसरी तरफ जीत का ऐसा घमंड जो सीधे तौर पर समाज को बांटने की बात कर रहा है। ममता बनर्जी के एक सनसनीखेज कॉल ने पूरे देश में हड़कंप मचाया हुआ है, जिस कॉल में वो अपनी कहानी बता रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री तक को पीटने के आरोप लगे हैं। राहुल, अखिलेश, संजय सिंह समेत नेता भी मैदान में उतर आए हैं और तमिलनाडु में मंत्री की कुर्सी एक वोट से जाने से भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर सरहद पार छिड़ी एक जंग गुपचुप तरीके से आपके घर पहुंच गई है और आपकी रसोई का बजट बिगाड़ रही है। इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश कैसे एक दूसरे को मिटाने की जिद पर अड़े हैं और क्यों पूरी दुनिया युद्ध के डर से कांप रही है। बुलेटिन में बताएंगे सियासत की कड़वाहट से लेकर युद्ध के मैदान तक की सारी खबरें। आज का ये बुलेटिन पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। भवानीपुर में खेल या लूट, ममता का वायरल कॉल मचा रहा बवाल। ममता बनर्जी का आरोप, मुझे लात मारी, सीसीटीवी बंद किया, भड़के आप नेता संजय सिंह। राहुल गांधी का हमला, कहा चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी ने चुनाव चुराया। शुभेंदु अधिकारी बोले, मुझे हिंदुओं ने चुनाव जिताया है, सिर्फ हिंदुओं के लिए करूंगा काम। असम की जीत के बाद हेमंता का पवन खेड़ा पर वार, कहा पेड़ा जरूर बनेगा। शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी के वायरल फोन कॉल से। ममता बनर्जी ने भवानीपुर के नतीजों को चुराया हुआ बताया है और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी का एक फोन कॉल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के साथ हुई बातचीत में ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने भवानीपुर की हार को बीजेपी और चुनाव आयोग का गंदा खेल बताया। ममता ने आरोप लगाया कि 16वें राउंड तक वो शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही थी, लेकिन आखिरी राउंड में कुछ गुंडों ने काउंटिंग सेंटर के अंदर घुसकर बवाल किया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव अधिकारियों ने दिल्ली के इशारे पर बीजेपी की मदद की। ममता का कहना है कि उनके एजेंट्स को पीटकर जबरन बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गैर मौजूदगी में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। अंधेरा करके और शोर मचाकर लोगों का वोट जबरदस्ती चुराया गया। ममता ने इस पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र के खिलाफ एक गहरी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास इस धांधली के पक्के सबूत और दस्तावेज मौजूद हैं। अब इस पूरे मामले को अदालत में कानूनी तौर पर चुनौती दी जाएगी। कल्याण बनर्जी वकील के तौर पर अब इस मामले की पूरी कानूनी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है ये जीत है? ये एक अनैतिक जीत है। 100 से ज्यादा सीटें लूट ली गई हैं। चुनाव आयोग अब बीजेपी का आयोग बन गया है। जनादेश में हेराफेरी का दावा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, मेरी पार्टी के एक काउंटिंग एजेंट को जबरन बाहर निकाल दिया गया, सेंटर के अंदर मेरे साथ भी धक्का मुक्की की गई और मुझे भला बुरा कहा गया। ममता बनर्जी ने मतगणना केंद्र पर खुद के साथ मारपीट और धक्का मुक्की का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोपहर 3 बजे से ही वो हमें पीट रहे हैं, मुझे भी मारा गया, मुझे पीटा गया, लात मारी, सीसीटीवी बंद कर दिया गया, हमारे किसी भी प्रतिनिधि को मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया। मतगणना अधिकारी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हमारे प्रतिनिधियों को अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो कहीं भी नहीं मिले। मैंने हर जगह शिकायत की। ममता के इस आरोप पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ये क्या हो रहा है देश में? ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है, लात मारी जा रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में सड़क का संघर्ष तेज करना होगा। बीजेपी की गुंडागर्दी का जवाब देना होगा। चुनाव हारने का ये मतलब नहीं कि जीतने वाला हिंसा करे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बंगाल और असम में चुनाव चोरी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि असम और बंगाल के नतीजे साफ तौर पर दिखाते हैं कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी ने चुनाव चुरा लिया। हम ममता जी के बात से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चोरी की गई हैं। हम बीजेपी का ये पुराना खेल पहले भी देख चुके हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था। राहुल ने कहा कि चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव के नतीजों को लोकतंत्र का काला दिन बताया। अखिलेश ने कहा कि आज पूरा देश गुस्से में है और लोकतंत्र दुखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में केंद्रीय बलों का जमकर दुरुपयोग किया गया। उनके मुताबिक मतगणना में ठीक वैसा ही घपला हुआ जैसा 2022 के यूपी चुनाव में हुआ था। अखिलेश ने याद दिलाया कि कन्नौज की जनता इस तरह के खेल की गवाह रही है। उन्होंने कहा कि इसी निंदनीय मॉडल को 2024 के फर्रुखाबाद चुनाव में भी दोहराया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इसे जनमत की खुली लूट बताया। उन्होंने गुस्से में कहा कि सच क्या है ये बात अब पूरा देश जान चुका है। अखिलेश यादव ने इस पूरी प्रक्रिया को पाताल से भी नीचे की राजनीति कहा। अंत में उन्होंने उन नतीजों को घोर निंदनीय बताते हुए अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी के गद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें हिंदुओं ने जिताया है और वो सिर्फ उनके लिए ही काम करेंगे। नंदीग्राम और भवानीपुर में जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी के इस बयान ने हड़कंप मचा दिया। जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें नंदीग्राम के हिंदू मतदाताओं ने ही चुनाव जिताया है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम वोट पूरी तरह से टीएमसी के पक्ष में गया। शुभेंदु ने साफ शब्दों में कहा कि अब वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीति के गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या एक विधायक सिर्फ एक समुदाय के लिए काम कर सकता है? शुभेंदु को मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार भी माना जा रहा है। ऐसे में उनका यह बयान बहुत ही संवेदनशील और चर्चा का विषय बन गया है। जानकारों का मानना है कि इस बयान से समाज में बंटवारे का खतरा बढ़ सकता है। अब देखना होगा उनकी पार्टी इस विवादित बयान पर क्या रुख अपनाती है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद और ज्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख और पढ़ सकेंगे और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। टीएमसी ने कहा कि जीत मिलते ही बीजेपी ने असली रंग दिखा दिया। बदला नहीं बदलाव चाहिए, ममता की हार पर बोले मोदी। हेमंता बोले, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। और तमिलनाडु में मंत्री जी महज 1 वोट से चुनाव हारे। टीएमसी ने आसनसोल दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी और मीडिया पर बड़ा हमला बोला। बंगाल चुनाव के नतीजे आते ही सियासी हिंसा का दौर शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। टीएमसी का कहना है कि सत्ता के घमंड में बीजेपी गंदा खेल खेल रही है। आसनसोल में टीएमसी दफ्तर पर हुए हमले ने तनाव और बढ़ा दिया है। पार्टी के मुताबिक जीत मिलते ही बीजेपी ने अपना असली रंग दिखा दिया है। टीएमसी ने पूछा कि दफ्तर में तोड़फोड़ करना कौन सी लोकतांत्रिक मर्यादा है। इस हमले के बाद टीएमसी ने नेशनल मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अब गोदी मीडिया इस हिंसा पर चुप क्यों है। जब टीएमसी पर हमला होता है तो मीडिया की स्याही क्यों सूख जाती है। पार्टी का आरोप है कि हिंसा को लेकर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। टीएमसी ने साफ कहा कि विपक्षी कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने बंगाल की जीत को ऐतिहासिक बताया और कार्यकर्ताओं से कहा कि अब बदला नहीं बदलाव चाहिए। दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एक संदेश दिया। पीएम ने सभी पार्टियों से बदला नहीं बल्कि बदलाव के लिए काम करने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि बंगाल का भविष्य अब डर से ऊपर होना चाहिए। मोदी बोले कि अब गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिल चुका है। उन्होंने कहा यह जीत विकास और स्थिरता की राजनीति पर जनता का भरोसा है। पीएम ने बंगाल के साथ असम और पुडुचेरी की जनता का भी आभार जताया। इस मौके पर मंच पर अमित शाह और राजनाथ सिंह भी दिग्गज नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा कि गंगा अब पूरे रास्ते बीजेपी के साथ है। उत्तराखंड, यूपी और बिहार के बाद अब बंगाल में भी एनडीए की सरकार है। उन्होंने कहा कि मां गंगा के किनारे बसे सभी राज्यों में अब हमारा राज है। अंत में उन्होंने जनता को नमन किया और कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बड़ी जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जीत विकास और पीएम मोदी की नीतियों का नतीजा है। बीजेपी दफ्तर में जश्न के बाद हिमंता ने इसे एक ऐतिहासिक जीत बताया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की हार पर चुटकी ली और भारत को हमेशा के लिए हिंदू राष्ट्र बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुबिन गर्ग की मौत पर राजनीति करने के लिए जनता ने कांग्रेस को सजा दी है। उन्होंने विपक्ष के स्वरूप को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान भी दिया। हिमंता ने दावा किया कि विपक्ष में अब शायद ही कोई हिंदू विधायक बचा हो। उन्होंने कांग्रेस के अच्छे हिंदू नेताओं को बीजेपी में आने का न्योता भी दिया। उनके मुताबिक राज्य के भविष्य के लिए बांग्लादेशी मियाओं का मुकाबला करना जरूरी है। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके और उन्होंने भारत को लेकर एक बड़ी बात कही।
उन्होंने दावा किया कि जब तक सूरज और चांद रहेगा, भारत एक हिंदू राष्ट्र रहेगा। असम में जीत के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पेड़ा खिलाने वाली चेतावनी दोहराई। हिमंता ने कहा कि जो वादा उन्होंने किया उसे वो जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि पवन खेड़ा के लिए पेड़ा जरूर बनेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक वो एक बार जो कह देते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खेड़ा को असम के थाने में हाजिरी लगाने को कहा। हिमंता ने तंज कसते हुए कहा कि आगे आगे देखिए अब क्या होता है। उन्होंने पवन खेड़ा पर असम की बेटियों का अपमान करने का आरोप भी लगाया। उनके मुताबिक खेड़ा के आरोपों की वजह से ही असम की जनता भावुक हो गई थी। हिमंता का मानना है कि इन्हीं आरोपों के चक्कर में गौरव गोगोई को हार का सामना करना पड़ा है। बता दें, हिमंता बिस्वा शर्मा कई बार कह चुके हैं कि पवन खेड़ा का पेड़ा बनेगा। तमिलनाडु की तिरुपत्तूर सीट पर मंत्री KR पेरिया करुप्पन महज एक वोट से चुनाव हार गए। गिनती के आखिरी राउंड तक मंत्री 30 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही आखिरी राउंड खत्म हुआ, पासा पूरी तरह पलट गया। चुनाव अधिकारी ने एक्टर विजय की पार्टी TVK के उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया। TVK के श्रीनिवास सेतुपति को कुल 83,365 वोट हासिल हुए, जबकि मंत्री पेरिया करुप्पन को 83,364 वोट ही मिल सके। राजनीति के इतिहास में एक वोट की कीमत आज सबको समझ आई। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे और काफी पीछे छूट गए। महज एक वोट के इस अंतर ने पूरे तमिलनाडु में हलचल मचाई। हारा हुआ उम्मीदवार और समर्थक अब फिर से गिनती की मांग कर रहे हैं। दरअसल तमिल सुपरस्टार विजय की पार्टी TVK ने तमिलनाडु में धमाका करते हुए 108 सीटें जीत ली हैं और पिछले 50 साल से चले आ रहे DMK और AIADMK के दबदबे को खत्म कर दिया। लेकिन एक वोट की हार ने अलग ध्यान खींचा। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। केरल में चुनाव बाद हिंसा, कन्नूर में कांग्रेस दफ्तर फूंका। रसोई पर महंगाई की मार, 16% घटी रसोई गैस की खपत। हॉर्मुज में संग्राम, ट्रंप के मिशन से भड़का ईरान और ईरान ने बोला कि तेल ठिकानों पर हमलों के लिए अमेरिका जिम्मेदार। केरल के कन्नूर में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा भड़क गई है और कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर आई है। कन्नूर के धर्मडम इलाके में एक कांग्रेस दफ्तर पर हमला हुआ। कीजाटूर स्थित राजीव भवन में मंगलवार सुबह जमकर तोड़फोड़ की गई। हमलावरों ने दफ्तर की खिड़कियां तोड़ दी और झंडा लगाने वाला खंभा भी उखाड़ दिया। अंदर रखा सारा फर्नीचर और जरूरी सामान तहस नहस कर दिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इसका सीधा आरोप CPM कार्यकर्ताओं पर लगाया। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में हार से गुस्साए वामपंथी कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से भारत में रसोई गैस की भारी किल्लत हो गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में रसोई गैस की खपत 16% गिर गई। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता बंद होने से गैस की सप्लाई रुक गई है। भारत अपनी जरूरत की 60% गैस विदेशों से मंगाता है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने यह रास्ता रोक दिया है। सऊदी अरब और UAE से आने वाले जहाजों की आवाजाही भी ठप है। इस संकट को देखते हुए सरकार ने गैस की सप्लाई पर कैंची चला दी है। अब होटल और फैक्ट्रियों को मिलने वाली कमर्शियल गैस में कटौती की गई है। इतना ही नहीं, आम लोगों को मिलने वाले सिलेंडर पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब आप एक के बाद एक दूसरा सिलेंडर लेने के लिए लंबा इंतजार करना होगा आपको। आंकड़ों की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस बार गैस की बिक्री बहुत कम हुई है। मार्च महीने में भी गैस की खपत में भारी गिरावट दर्ज की गई। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से एक नया मिशन शुरू किया। इस मिशन का मकसद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से फंसे हुए जहाजों को रास्ता दिलाना है। लेकिन ट्रंप की इस कोशिश से 4 हफ्ते पहले हुआ युद्ध विराम अब खतरे में है। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में कई व्यापारिक जहाजों पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात के एक तेल बंदरगाह पर भीषण आग लगी। अमेरिकी नौसेना का दावा है कि उन्होंने ईरान की 6 पार्टी छोटी नावों को तबाह कर दिया। हालांकि ईरान ने अपने किसी भी नुकसान की खबर को पूरी तरह खारिज किया। अमेरिका के मुताबिक उसके 2 मालवाहक जहाज इस रास्ते को सुरक्षित पार कर चुके हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि वहां से कोई भी जहाज नहीं निकला है। इस तनाव के ने खाड़ी देशों में तेल की सप्लाई रुकने का नया डर पैदा कर दिया है। अमेरिकी कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ईरान को अमेरिकी जहाजों से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने तेल ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिकी सेना की मनमानी और दखलंदाजी को जिम्मेदार ठहराया है। ईरानी सेना के एक बड़े अधिकारी ने ताजा हमलों से इनकार नहीं किया।
उन्होंने सरकारी टीवी पर कहा कि हमारा तेल ठिकानों पर हमले का कोई प्लान नहीं था। ईरान के मुताबिक जो कुछ भी हुआ वो अमेरिकी सेना की गलती का नतीजा है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि अमेरिका इस समुद्री रास्ते में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अमेरिका की इस हरकत को खतरनाक और गैर कानूनी बताया। ईरान का मानना है कि अमेरिका इस इलाके में सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहता है। बयान में साफ कहा गया है इस तबाही के लिए अमेरिका को जवाबदेह ठहराना चाहिए। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.